नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की मुलाकात। 18 साल से ऊपर समस्त भारतीयों के मुफ्त टीकाकरण पर जताया आभार। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में समय पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त कोटे की भी रखी मांग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तावित मसूरी सुरंग के लिए पीएमसी की नियुक्ति को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जताया आभार। लिखा, शहरों से पहाड़ की कनेक्टिविटी बनेगी आसान। देश में कोविड संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1 लाख से कम। नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। कहा, देश में रिकवरी दर बढ़कर 94.3%। और कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील मिलने पर व्यापारियों के साथ ग्राहकों ने सरकार का जताया आभार। सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के साथ शासन के फैसले की सराहना की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। आधा घंटे चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने देश में 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले समस्त भारतीयों का कोरोना टीकाकरण मुफ्त किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि उनके अभूतपूर्व विजन के तहत राज्य के 4 धामों में सड़कों का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उन्होंने राज्य को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्य को भारत सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य में मानसून और आपदा के दौरान सड़कें बंद होने की स्थिति में ग्रामीण इलाकों में समय पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त कोटे की भी मांग की। इसके साथ ही हिमालय पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड को संपूर्ण रूप से ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से विशेष अनुदान का अनुरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में उन्होंने प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहनता से चर्चा की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तावित मसूरी सुरंग के लिए पीएमसी की नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मसूरी शहर मॉल रोड और LBSNAA के लिए आसान और भीड़भाड़ मुक्त कनेक्टिविटी के मद्देनजर 2.74 किलोमीटर लंबी मसूरी सुरंग के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान किया गया है, जो NH 707A पर 700 करोड़ के बजट से बनेगी। वहीं श्री गडकरी के द्वारा प्रस्तावित मसूरी सुरंग के लिए पीएमसी की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, प्रस्तावित मसूरी सुरंग के लिए पीएमसी की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आभार। ये शहरों और पहाड़ों की कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। आपको बता दें, श्री गडकरी की इस घोषणा से आने वाले समय में लोगों का मसूरी आवागमन और भी सुखद होगा और क्षेत्र के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले अब 1 लाख के करीब आ गए हैं। नई दिल्ली में आज एक संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को केंद्र की ओर से निःशुल्क वैक्सीन देने की घोषणा की है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक और कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक खरीदने का आदेश दिया है। सरकार ने जैविक ई के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 4 मई को देश में 531 ऐसे जिले थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। ऐसे जिले अब 209 ही रह गए हैं। हर राज्य में अब रिकवरी की संख्या प्रतिदिन दर्ज किए जा रहे मामलों की संख्या से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 86,498 मामले देश में दर्ज किए गए। ये 3 अप्रैल के बाद अब तक एक दिन के सबसे कम मामले हैं। हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वह पिछले करीब 1 महीने में देश में हमने उसमें कमी नोट की है, जो कि करीब 65% रिडक्शन इन एक्टिव केसेस है। इसी के कारण हम देखते हैं कि जो हमारे एक्टिव केसेस थे
7 मई के समय पर 3 मई के समय पर जो 17.13% टोटल केसेस का अनुपात थे वह अब घटकर 4.5% रह गए हैं। ओवरऑल रिकवरी इन पेशेंट जो होम आइसोलेशन या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट पा रहे हैं उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ नोट की गई है, जहां पर 3 मई के समय देश में ओवरऑल रिकवरी रेट 81.8% था, वह बढ़ा 18 मई को 85.6% हुआ, 27 मई को उसने 90% का एक बेंचमार्क क्रॉस किया और अब हम देश में पाते हैं कि हमारा ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़कर 94.3% हो गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स को टोटल 1.69 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.5 करोड़ डोजेज और पीपल अबव 45 ईयर्स को 16.37 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इसी तरह से एक नया एज ग्रुप जो कि 18 से 44 वर्ष का है उसको भी 3.06 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं, यानी कि देश में अब तक 23.62 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बावजूद राज्य सरकार हर मोर्चे पर एहतियात बरत रही है। इसी बीच आंशिक ढील के साथ कोविड कर्फ्यू को फिलहाल 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। राजधानी देहरादून में कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में 2 दिन बर्तन, कपड़ा, फोन, बिजली के उपकरण आदि से संबंधित दुकानें खोलने की अनुमति मिलने के बाद व्यापारियों ने सरकार का धन्यवाद किया। व्यापारी सुरेश भाटिया ने कहा कि सरकार के निर्णय से उन्हें और उनके यहां काम करने वालों को बड़ी राहत मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि वो सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क के बिना उनकी दुकान में किसी को भी प्रवेश नहीं देने देंगे। मैं गवर्नमेंट का काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है और हमारे को थोड़ा वक्त दिया है शॉप खोलने का, जिससे हमारे रोजी रोटी पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। हमारे कर्मचारी हैं उनका भी ध्यान रखा गया है और हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा समय बढ़ा के सुबह 9 से 5 बजे तक का टाइम दें तो बहुत अच्छा होगा। और हम हर अपने कस्टमर के लिए सैनिटाइजर रखा हुआ है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी संजीव तलवार ने भी दुकान खोलने की अनुमति मिलने पर सरकार का शुक्रिया किया है। उन्होंने बताया कि दुकान में सख्ती से कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन किया और कराया जा रहा है। सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 2 दिन दुकान खोलने का टाइम दिया, जिससे हमारे कुछ कारोबार में कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ काम हुआ है। हमारा गर्मी सीजन का काम था, हमें बहुत परेशानी हो रही है उससे। हम पूरी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगा के कस्टमर को सामान दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील मिलने के बाद पौड़ी में आज 1.5 महीने बाद सरकारी गाइडलाइन के तहत कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तय समय के लिए खोला गया। वहीं बाजार खुलने से व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण बाजार को पिछले कई दिनों के लिए बंद करना जरूरी था, वहीं इस बीच कर्फ्यू के कारण व्यापारियों के जीवन यापन पर भी संकट मंडरा रहा था। ऐसे में सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए व्यापारियों ने आज सरकार का शुक्रिया किया। अब कईयों को जूते की दुकानें हैं या बर्तन है सपोज, तो बर्तन गैस की जरूरत है, बर्तनों की जरूरत है, तो हर व्यापारी का कुछ न कुछ काम जो है वो चलता रहना चाहिए। थोड़ा जो है कस्टमर का भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उसको मिलती रहनी चाहिए। तो अगर अभी जैसे प्रशासन कर रहा है, जैसे अभी केवल इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का कल ही डिसीजन लिया है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स का, तो थोड़ा सारे व्यापारियों का थोड़ा डे वाइज सपोज हमें 2 दिन मिल रहे हैं तो 2 दिन अन्य व्यापारियों को भी, अन्य ट्रेड्स को भी मिलने चाहिए, ताकि लोगों की भी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है। 2-1.5 महीने से दुकान बंद पड़ी है, काफ़ी किराया संकट पड़ जाता है, तो इससे देना भी पड़ता है हमें माल मूल का। तो अब थोड़ी सी दुकान खुली है तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा हमें, तो 1-2 घंटे के लिए भी हमारी दुकानें खुल जाती है, तो ये है कि हमारा कुछ तो आएगा, रोजी रोटी तो चलेगी हमारी कम से कम, ये होता है बस। ये अब 11 तारीख को हमारी शॉप खुलेगी, 2 दिन बाद थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। इस बीच स्थानीय लोगों का मानना है कि जहां कोरोना कर्फ्यू जीवन बचाने के लिए आवश्यक था, वहीं सरकार अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने पर चीजों को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयासों में जुट रही है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से सरकार जो नीति निर्धारित कर रही है उस पर अमल करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुलने के बाद सरकार जो छूटें दी हुई है, काफ़ी मतलब सोच समझ के दी है। वैसे कोविड तो चल ही रहा है, तो नियमों का पालन करते हुए हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा छूट मिली हमें, तो हमें थोड़ी ज़रूरत के सामान जो चाहिए थे, हमने ज़रूरत वाली चीज़ें तो हमें मिली यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, जैसे क्लोथ वगैरह चाहिए थे,
तो थोड़ा ज़रूरत वाली सामान लेने के लिए थोड़ा जो छोटे दिए सरकार ने उसके लिए काफ़ी सही पड़ा है हमें। और कोरोना महामारी के बीच शासन और प्रशासन के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ितों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। अल्मोड़ा में बेस चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के लिए एक युवा समाज सेवियों ने आगे बढ़ते हुए उनके रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था कर अपने आप में एक अनोखी मिसाल पेश की है। इस सुविधा के लिए उन्होंने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के हॉल को जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित कर दिया है ताकि मानवता को जीवित रखा जा सके। यही नहीं, हॉल के बाहर पर उन्होंने एक सैनिटाइजर मशीन भी लगाई है ताकि वहां से गुजरने वाले लोग उसका लाभ ले सकें। उनका मानना है कि ऐसे समय में एक इंसान का दूसरे के लिए काम आना सबसे जरूरी है। कोविड मरीज के जो भी तीमारदार हैं, जो पॉजिटिव आए हुए हैं, उनके तीमारदारों के मेरे हॉल में निःशुल्क भोजन और निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गई है। और पिछले 14 तारीख से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था और भोजन की व्यवस्था पिछले महीने 20 तारीख से करी थी। तो अभी तक 220 मरीज करीब मेरे वहाँ आके उनके तीमारदार आके रह चुके हैं और जिनके लिए मैं 24 घंटे यहाँ पे खड़ा हूँ। उनको हॉस्पिटल में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे संपर्क करें और मैं जहाँ तक मेरी मदद हो सकेगी मैं उनकी मदद करूँगा। बीच में कुछ लोग मेरे वहाँ आए जिनको बहुत दिक्कत हो रही थी, जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ नहीं पा रही थी, उनको कोई होटल मिल नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए फिर मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वहीं तीमारदार भुवन अधिकारी का कहना है कि पिता को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनके पास रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जब राहुल बोहरा की इस पहल की जानकारी उनको मिली तो उन्हें यहां आसानी से आसरा मिल गया। वो इसके लिए राहुल बोहरा का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ में मेरे फादर एडमिट हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ हमें रहने खाने की क्या व्यवस्था होगी। हमने कभी मन में किया भी नहीं था। मुझे किसी नंबर इनके वहाँ बेस हॉस्पिटल के सामने एक पोस्टर लगा था, मैंने उस नंबर पर फोन किया था तो इन्होंने कहा आप आधार कार्ड जमा करें और रहने खाने की सुविधा यहाँ बिल्कुल रहना खाना मिल रहा है। पहली चीज तो यह है कि आप किसी पेशेंट को लेकर कहीं जाते हो तो वहाँ रहने खाने हम घर से सोचते नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे। ये होता है कि आपको कोई ये फोन मिल जाता है कि आप रात में यहाँ रुक जाओ। सबसे बड़ी बात यही होती है। खाने की तो हम कहीं बार कोशिश कर लेंगे, मिल जाए, हाथ पैर मारेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बीच सोचे रात गुजारने की। अगर कोई पेशेंट आए तो कहाँ गुजारेगा रात को अटेंडर। मेन चीज ये है हमें ये सुविधा यहाँ है। वहीं केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता फैला रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075 है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर 14567 है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निम्हांस का नंबर है 0804611007। आप जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के इस प्रयास का लाभ ले सकते हैं। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की मुलाकात। 18 साल से ऊपर समस्त भारतीयों के मुफ्त टीकाकरण पर जताया आभार। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में समय पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त कोटे की भी रखी मांग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तावित मसूरी सुरंग के लिए पीएमसी की नियुक्ति को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जताया आभार। लिखा, शहरों से पहाड़ की कनेक्टिविटी बनेगी आसान। देश में कोविड संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1 लाख से कम। नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। कहा, देश में रिकवरी दर बढ़कर 94.3%। और कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील मिलने पर व्यापारियों के साथ ग्राहकों ने सरकार का जताया आभार। सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के साथ शासन के फैसले की सराहना की। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार।